अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अगर आप यूएसए के अंदर रहते हैं और अगर आप एक पेरेंट हैं, आपके बच्चे मिडिल स्कूल जा रहे हैं, हाई स्कूल जा रहे हैं, तो क्या आपको पता है कि आपके एज अ पेरेंट क्या राइट्स हैं? आप अपने बच्चों के करिकुलम के हवाले से जानते हैं कि उनको क्या पढ़ाया जा रहा है स्कूल के अंदर, और उस करिकुलम के अंदर क्या कोई ऐसी चीजें तो नहीं है जो इनएप्रोप्रिएट हैं, और आप उन चीजों को एड्रेस कर सकते हो, स्कूल मैनेजमेंट से बात कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर उस हवाले से एक ओवरऑल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा, और इससे जो रिलेटेड चीजें हैं जो एज अ मुस्लिम पेरेंट, एज अ देसी पेरेंट हमें पता होनी चाहिए हमारे बच्चों के हवाले से, तो उस हवाले से थोड़ी सी बात करने की कोशिश करूंगा। अगर आप एक नए नए इमिग्रेंट हैं यूएसए के अंदर और आपके बच्चे टीनेज के अंदर हैं, हाई स्कूल जाएंगे यहाँ पे या हाई स्कूल जाना शुरू हो गए हैं, और आपको यहाँ पे यूएस के कल्चर के हवाले से बहुत सारी चीज़ों के हवाले से नहीं पता और अभी आप चीज़ों के हवाले से लर्न कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों के हवाले से फिक्रमंद हैं और अगर आपके जहन में कोई सवालात हैं कि यहाँ बच्चों को क्या सिखाया जाता है, स्कूलों में क्या करिकुलम हो सकता है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को देखिएगा। अगर आपके कोई थॉट्स हैं तो आप कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ यूएसए के अंदर रहते हुए मैंने बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, और ऐसा मुस्लिम पेरेंट हमें बहुत सारी चीज़ों के हवाले से ख्याल करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है अपने बच्चों के हवाले से कि उनको किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें उनको बतानी है, उनको क्या अवेयरनेस देनी है एज अ मुस्लिम पेरेंट, या कोई भी और देसी इमिग्रेंट हो जो यहाँ आते हैं और उनके पास अगर किसी और फॉरेन कंट्री का एक्सपोजर नहीं है और ख़ासकर उनके पास वेस्टर्न कल्चर का एक्सपोजर नहीं है, तो बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों के हवाले से ख्याल करना पड़ता है, बच्चों की तरबियत कैसे करनी, बच्चों को क्या समझाना है, क्या बताना है, किस तरीके से उनको कंपैरिजन के तौर पे चीज़ों के हवाले से अवेयरनेस देनी है, क्या चीज़ें उनके लिए सही हैं, क्या चीज़ें इस कल्चर के अंदर सही हैं और क्या चीज़ें हमारे हिसाब से सही नहीं है। इन सारी चीज़ों के हवाले से बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो चीज़ें उनको बताई जाती हैं, जो चीज़ें वो स्कूल में सुनते हैं, समझते हैं, या आसपास अपने माहौल के अंदर वो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं, तो उनको उस चीज़ के हवाले से पता होना चाहिए कि यार कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, और कौन सी चीज़ जो है वो हमारे दीन के हिसाब से, हमारी कल्चरल वैल्यूज़ के हिसाब से गलत है। तो इन सारी चीज़ों के हवाले से एज अ पेरेंट हमें अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, उनको चीज़ों के हवाले से बेहतर एजुकेशन देनी चाहिए, अवेयरनेस देनी चाहिए। अच्छा, मेन बात यह है कि आपको एज अ पेरेंट पता होना चाहिए कि आपके बच्चों को स्कूल के अंदर क्या पढ़ाया जा रहा है। अगर आपको नहीं पता तो आप इस हवाले से इंफॉर्मेशन लें, बच्चों से बात करें, बच्चों के स्कूल में जाके उनके प्रिंसिपल से, उनकी मैनेजमेंट से बात करें, और इन चीज़ों की निशानदही करें कि अगर कोई ऐसा इनएप्रोप्रिएट कोई कंटेंट है या करिकुलम के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो हमारी कल्चरल वैल्यूज़ के हिसाब से या हमारी रिलीजन के हिसाब से सही नहीं है, इनएप्रोप्रिएट है, गलत है, तो उसको हमें एड्रेस करना चाहिए एज अ पेरेंट। अपने बच्चों से उनको बात करते रहना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि उन्होंने क्या सीखा, उन्होंने क्या लर्निंग की, क्या नई चीज़ उनको सिखाई गई, और किन चीज़ों के हवाले से आज स्कूल के अंदर बात हुई। तो आप ऑन एंड ऑफ बच्चों के साथ भी बात कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ आइडेंटिफाई होती है इस सारी बातचीत के बाद, तो आपको चाहिए कि उस हवाले से बच्चों को एजुकेट करें, उनको सही गलत की निशानदही करके दें, उनको जो चीज़ें हमारे दीन के हिसाब से, हमारी कल्चरल वैल्यूज़ के हिसाब से सही नहीं है वो आइडेंटिफाई करें, और अगर उनके कोई सवालात हैं, उनकी कोई कन्फ्यूजन है तो उसको एड्रेस करें। और अगर आपको उस चीज़ के हवाले से प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है, तो आपको चाहिए कि एज अ पेरेंट आप खुद भी अपने आप को भी एजुकेट करें और उस चीज़ के हवाले से इंफॉर्मेशन गेन करें, और उसके बाद अपने बच्चों को भी उस चीज़ के हवाले से एजुकेशन दें, अवेयरनेस दें, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए, उनको अपने दीन के हवाले से बताने के लिए। और जो चीज़ें यहाँ पे खुराफात हैं, जो चीज़ें गलत हैं, जो चीज़ें अभी रिसेंटली कुछ अरसे के अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, नॉर्मलाइज हो गई हैं, जो यहाँ के माशरे के हिसाब से भी पहले वो चीज़ें शायद नॉर्मल नहीं होती थी, और वो उन चीज़ों को अब नॉर्मलाइज कर दिया गया है। खासकर जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर चेंज के हवाले से जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जो हैं वो ऐसा लगता है कि अभी उनको नॉर्मलाइज कर दिया गया है। तो इन सारी चीज़ों के हवाले से अगर कोई बच्चों के जहन में कोई सवालात आते हैं या उनको स्कूल के अंदर इन सारी चीज़ों के हवाले से कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो आपको चाहिए कि आप उसको आइडेंटिफाई करें और उसको टाइमली एड्रेस करें, और अपने बच्चों को इन सारी चीज़ों के हवाले से प्रॉपर एजुकेशन और प्रॉपर अवेयरनेस दें। अच्छा, इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि एज अ पेरेंट यहाँ यूएसए के अंदर आपके क्या राइट्स हैं, आपको स्कूल के करिकुलम के अंदर क्या चीज़ें बच्चों को पढ़ाई जा रही हैं, इन सारी चीज़ों के हवाले से जानने का आपका राइट है। मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर मुख्तलिफ कवानीन हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आपने ये मान के चलना है कि एज अ पेरेंट आपकी सबसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके बच्चों को क्या तालीम दी जा रही है, किन चीज़ों के हवाले से बताया जा रहा है, उनके करिकुलम के अंदर क्या चीज़ें हैं। अगर आपको लगता है कि उनके स्कूल के करिकुलम के अंदर जो चीज़ आपको पता चली है वो चीज़ सही नहीं है, वो चीज़ हमारे लिए इनएप्रोप्रिएट है, आपके बच्चों के लिए इनएप्रोप्रिएट है, तो आप उसको आइडेंटिफाई करके स्कूल इंतजामिया को, स्कूल के प्रिंसिपल को उस चीज़ के हवाले से मना कर सकते हैं, उस एजुकेशन को उनको देने से ऑप्ट आउट कर सकते हैं। तो बहुत सारी स्टेट्स के अंदर आपको इस तरह के राइट्स मिल
जाएंगी, लेकिन इसके लिए आपको अपनी स्टेट के हवाले से, अपनी ज्यूरिसडिक्शन के हवाले से खुद रिसर्च करनी पड़ेगी, जानना पड़ेगा और इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी कि क्या चीजें वहां पे ऑप्ट आउट हो सकती हैं, किन चीजों के हवाले से स्कूल की इंतजामिया को मना किया जा सकता है कि यार इन सारी चीजों के हवाले से हमारे बच्चों को इन कोर्सेज के अंदर एनरोल ना करें, या जब ये वाली क्लासेस हो रही हो तो हमारे बच्चों को उन क्लासेस के अंदर एडमिट ना करें और उन क्लासेस का हिस्सा ना बनाएं। तो बहुत सारी स्टेट्स के अंदर आपको इस तरह के राइट्स आई थिंक मिल जाएंगे। जैसे नॉर्थ कैरोलिना के अंदर इस तरह के पेरेंट्स राइट्स मौजूद हैं और इसका एक सेनेट का बिल पास हुआ था कुछ अरसे पहले, आई थिंक 2023 के अंदर। तो उसके हवाले से भी मैं नीचे इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा। तो जो पेरेंट्स नॉर्थ कैरोलिना के अंदर रहते हैं, जो यहाँ हमारे शहर के अंदर रहते हैं, वो इस हवाले से जाके खुद भी और रिसर्च कर सकते हैं और इसके हवाले से और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अच्छा, नॉर्थ कैरोलिना की जो सेनेट है उसने एक बिल पास किया था 2023 के अंदर जिसको पेरेंट्स बिल ऑफ राइट्स कहते हैं, सेनेट बिल 49 भी कहते हैं। तो आप जाके गूगल के ऊपर रिसर्च करेंगे सेनेट बिल 49 या पेरेंट्स बिल ऑफ राइट्स नॉर्थ कैरोलिना के हवाले से, तो आपको उसके हवाले से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, उसके हवाले से चीजें सामने आ जाएंगी। आप उसको खुद जाके पढ़ सकते हैं और उसके हवाले से इन्फॉर्मेशन लेके अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं और उसको अपने बच्चों की परवरिश के लिए जो आपके राइट्स हैं, जो आपके पास हुकूक हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसके हवाले से और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और उसके अकॉर्डिंगली फिर आपने जो भी स्कूल के अंदर चीजें एड्रेस करनी है, स्कूल की मैनेजमेंट से कोई बात करनी है, कुछ चीजों के हवाले से उनको मना करना है कि भाई ये करिकुलम के अंदर अगर ये चीजें हैं तो मेरी तरफ से इजाजत है या नहीं है, उस चीज के हवाले से फिर आप अपनी बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। लेकिन नॉर्थ कैरोलिना के अंदर जो मुस्लिम पेरेंट्स हैं उनकी अवेयरनेस के लिए ये चीज है कि उनके पास इस तरह के राइट्स मौजूद हैं कि वो स्कूल के करिकुलम के अंदर जो चीजें हैं उसमें से अगर वो कुछ चीजों के हवाले से ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, यानी वो चीजें अपने बच्चों को नहीं पढ़वाना चाहते, तो उनके पास ये ऑप्शन मौजूद है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो उसको आप क्लियर कर सकते हैं और स्कूल के प्रिंसिपल से, स्कूल की मैनेजमेंट से इस हवाले से बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि करिकुलम के अंदर क्या चीजें हैं। जो भी लॉ के हिसाब से चीज होगी, रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चीज होगी, जो आपका राइट होगा, तो स्कूल की जो इंतजामिया है, स्कूल के प्रिंसिपल हैं, वो उसमें आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन दे देंगे और आपको बता देंगे कि आपके पास ये राइट है या ये चीज हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन या जो भी जवाब आपको वहां से मिलता है उसके ऊपर आप फर्दर जाके और रिसर्च कर सकते हैं और उसके बाद बेहतर तरीके से और इवैल्यूएशन करके उसके बाद बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। अच्छा, एक ओवरऑल इन्फॉर्मेशन के लिए और एक ओवरऑल अवेयरनेस के लिए अगर कोई इंटरेस्टेड है और ये जानना चाहता है कि यहाँ स्कूल्स के जो करिकुलम है उसके अंदर किस किस तरह की चीजें ऐसी हो सकती हैं जो हमारे लिए एज अ मुस्लिम पेरेंट, एज अ देसी फैमिली इनएप्रोप्रिएट हो सकती है, तो वो चीजें हैं सेक्स एजुकेशन के हवाले से बात करना, उनको सेक्स एजुकेशन के हवाले से बताना, और उसके अलावा सेक्स ओरिएंटेशन हो गई, सेक्स आइडेंटिटी, जेंडर आइडेंटिटी के हवाले से बात करना, क्योंकि यहाँ पे कुछ अरसे से बहुत सारी चीजें नॉर्मलाइज हो गई। जैसे जेंडर आइडेंटिटी या सेक्स आइडेंटिटी के हवाले से चीजें हैं कि बच्चों को ये बताया जाए कि भाई आपकी जेंडर आइडेंटिटी आपने कैसे रिकॉग्नाइज करनी है, कैसे आइडेंटिफाई करनी है, और वो चीजें जो हैं वो हमारे हिसाब से गलत हों, यानी बच्चों को कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी जाए इस हवाले से कि जेंडर आइडेंटिटी जो है वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी जेंडर क्या है, आपके पास ये राइट है कि आप अपनी जेंडर को डिसाइड करें। अगर इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन उनको पास ऑन की जा रही है तो हमें इसको फौरन आइडेंटिफाई करना है, इसको एड्रेस करना है और अपने बच्चों को प्रॉपर तरीके से एजुकेट करना है। मिसाल के तौर पे एज अ मुस्लिम पेरेंट हम अपने बच्चों को ये बता सकते हैं और हमें उनको ये बताना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इंसान के लिए दो ही जेंडर बनाए हैं, बॉयज एंड गर्ल्स, इसके अलावा कोई और जेंडर नहीं हो सकता, और जो जेंडर अल्लाह ताला ने बनाया है वही जेंडर इंसान का जेंडर है। उसके पास ये राइट नहीं है या उसके पास ये चॉइस नहीं है कि अगर वो कुछ और फील कर रहा है या अगर उसको कुछ और पसंद है तो वो अपनी मर्जी से अपना जेंडर डिसाइड कर सकता है या उसको चेंज कर सकता है। इस तरह की कोई भी चीज सही नहीं है और अल्लाह ताला के कवानीन के खिलाफ है। सो सबसे बेसिक इन्फॉर्मेशन तो यही है जो स्टार्ट के अंदर बच्चों को दी जा सकती है, और उसके बाद जब बच्चे बड़े होते हैं या उनके कोई और सवालात निकल के आते हैं या उनको एनवायरनमेंट से या आसपास से कोई और इस हवाले से कोई कंफ्यूजन क्रिएट होती है या कहीं से उनको कोई और चीज बताने की कोई कोशिश करता है या उनको बताई जाती है तो उसको फिर उसके बाद एड्रेस किया जा सकता है। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन यही है। बाकी हर माँ बाप की अपनी जिम्मेदारी है कि अपने तरीके से अपने बच्चों के हवाले से जो भी उन्होंने डिसीजन मेकिंग करनी है वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि वो अपने बच्चों को किस तरीके से अवेयरनेस देते हैं, किस तरीके से एजुकेट करते हैं, कहाँ पे वो कंफर्टेबल हैं, कहाँ पे वो कंफर्टेबल नहीं है, किस हद तक वो बात कर सकते हैं, किन एरियाज पे बात कर सकते हैं। अगर उनको किसी एक्सपर्ट की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है, स्कॉलर्स के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन करवानी है तो उनसे वो इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है, उनके थ्रू वो इन्फॉर्मेशन अपने बच्चों को पास ऑन की जा सकती है, उनको बताया जा सकता है। ओके भाई, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आप यूएसए के अंदर रहते हैं, किसी और वेस्टर्न कंट्री के अंदर रहते हैं, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, आपके बच्चे मिडिल स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं या हाई स्कूल के अंदर हैं, आपके कोई थॉट्स हैं तो आप कमेंट्स करके शेयर कर सकते हैं। आपके कोई ओपिनियन
ओपिनियन है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। अल्लाह ताला हम सब के बच्चों की हिफाजत फरमाए, चाहे वो यहाँ यूएसए के अंदर हैं, किसी और वेस्टर्न कंट्री के अंदर हैं, किसी मुस्लिम कंट्री के अंदर हैं, पाकिस्तान के अंदर हैं, कहीं पे भी अल्लाह ताला हम सब के बच्चों की हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको एज अ पेरेंट अपने बच्चों की बेहतर तरबियत करने की, उनको बेहतर तालीम देने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए, ठीक है। सो दुआ में याद रखिएगा मुझे भी। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।